केजरीवाल के बाद आज अखिलेश यादव ने भी कहा कि 4 जून के बाद यूपी में मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं। क्या गूगली सियासत है? क्रिकेट मैच में कई बार जब सामने खड़े बल्लेबाजों की जोड़ी को विपक्षी टीम कई तरह के गेंदबाजों को लगाकर भी नहीं तोड़ पाती है, तो फिर सोचा जाता है कि क्यों न गूगली फेंकी जाए जिसके जाल में बल्लेबाज उलझ जाए और उसे आउट किया जा सके। ऐसी ही गूगली अरविंद केजरीवाल ने पहले जेल से बाहर आकर फेंकी, जिसको इस्तेमाल आज अखिलेश यादव ने भी किया। एक ही नारा पूछ रहा है, फिर एक बार, अब की बार 5 चरणों ने बीजेपी एनडीए की मजबूत सरकार पक्की कर दी है। उत्तर प्रदेश वालों ने स्वागत भी अच्छा किया था, लेकिन इस बार विदाई भी इनकी बड़ी धूमधाम से होने जा रही है। हम 310 देश में क्रॉस कर चुके हैं। 4 जून को जब 12 बजे के लगभग वोट गिनती आगे बढ़ रही होगी, उस समय देश में एक पिक्चर रिलीज होगी। उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। चुनावी मैच का स्लॉग ओवर चल रहा है। सिर्फ 2 चरण की गेंद खेलने को बची हैं। पक्ष विपक्ष दोनों इन दोनों गेंद पर ज्यादा से ज्यादा सीट का रन बटोर लेने में जुटे हैं। और तब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर नरेंद्र मोदी पर पहली गूगली बॉल अरविंद केजरीवाल ने फेंकनी शुरू की थी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। 3 चरण के चुनाव के बाद जेल से बेल पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले 3 तरह के दावे करने शुरू किए। पहला दावा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र के बाद पीएम नहीं रहेंगे। दूसरा दावा किया कि फिर अमित शाह प्रधानमंत्री बना दिए जाएंगे। और फिर तीसरा बयान ये दिया कि नतीजे आते ही 2 महीने में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में सीएम पद से हटाया जाएगा। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। मुझे गाली देने से क्या फायदा? प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। आप उनसे निपटिए ना। आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में? जो प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हैं, जो प्रधानमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री को विकास के मॉडल के पैमाने पर सबसे आगे दिखाते हैं। आपने सिर्फ बुलडोजर की बातें कही। अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है। मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। तब मोदी और योगी की 7 साल से यूपी में उपयोगी बनी जोड़ी पर अब केजरीवाल जैसी ही गुगली अखिलेश यादव भी फेंकने लगे। कोई बड़ी बात नहीं। आप मध्य प्रदेश देखो, राजस्थान देखो, हिमाचल देखो, अन्य प्रदेश देखो, उत्तराखंड देखो, जब जाता मुख्यमंत्री बदल दिया। और यकीन माना, इस बार भी एक नहीं 2 जाएंगे। दूसरा, ये 27 लोकसभा का वोट पड़ने जा रहा है। 27 से पहले ही सरकार बदल जाएगी। अरविंद केजरीवाल और फिर अखिलेश यादव क्यों यूपी के मुख्यमंत्री के बदलने की बातें करते हैं? इसकी राजनीतिक वजह क्या है? अपनी पार्टी में मची खींचतान और विवादों से नजर हटाना, मुख्यमंत्री योगी को निशाने पर बताकर तानाशाही वाले विपक्ष के ही आरोप को और बढ़ाना, योगी समर्थकों के मन में शंका पैदा करना और वोट बटोरना। उत्तर प्रदेश में पहले से जो चर्चा राजपूत वोट की नाराजगी की रही है, उसे हवा देना।
हमारे उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री जी ने बताओ कैसी सड़क बना दी, गड्ढे वाली सड़क बना दी। आप रफ्तार से नहीं चल सकते हो। गड्ढे में यूपी को जो गाड़ दिया था ना, उस गड्ढे को भर करके यूपी को बाहर निकालने में योगी जी और उनकी पूरी सरकार को बहुत ताकत लगानी पड़ी है। केजरीवाल और अखिलेश भले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाए जाने का सियासी दांव खेले, लेकिन जवाब तब योगी के समर्थन में आगे आकर प्रधानमंत्री ही देते हैं। सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। नरेंद्र मोदी के बाद योगी पर विपक्ष अगर टारगेट करता है तो इसकी वजह यह भी कि सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रचार के लिए दूसरे राज्यों में मांग भी सबसे ज्यादा रहती है। जैसे ये चिट्ठी देखिए। पंजाब में बीजेपी प्रमुख सुनील जाखड़ ने पिछले हफ्ते योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बताते हुए अपने राज्य में 3 सभाएं करने की बात लिखी, लेकिन जब इन्हीं योगी को लेकर शंका कि सियासत होती है तो जवाब मुख्यमंत्री ने भी दिया है। जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। और जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वो अपनी बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर ही इतना जोर क्यों? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि 80 सीटें हैं और अभी 27 सीट का मतदान बाकी है, या फिर वजह यह भी है कि अब तक जितनी सीट पर वोटिंग हुई वहां घटे बढ़े मतदान में कोई राज और राजनीति है? मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे और इसमें तो इनकी महारत है। उत्तर प्रदेश में 14 दिन के भीतर 20 रैली और 5 रोड शो कर चुके प्रधानमंत्री के पास प्रचार के लिए भी 8 दिन और बाकी है और तब पूर्वांचल पहुंच चुका उत्तर प्रदेश का चुनाव। अहम इसलिए क्योंकि चुनाव काशी, गोरखपुर और आजमगढ़ तक पहुंच चुका है। दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार बार रिलीज से हैरान हूं। ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। ये शहजादों पे भाषण देने वाले शहजादों से इसलिए घरवारे हुए हैं। इस बार शहजादे शह भी देने जा रहे हैं और मात भी इस चुनाव में उनको देने का काम करेंगे। 2 शहजादे, शह और मात। यूपी में चुनाव तेज होने की वजह क्या अब तक 5 चरणों के मतदान में छिपी है। यूपी के 5 चरण में 12 सीटों पर इस बार वोटिंग 2019 के मुकाबले बढ़ी है। 15 सीटों पर 1 से 3% मतदान घटा है। 10 सीट पर 2 से 4% मतदान कम हुआ है। 16 सीट पर उत्तर प्रदेश में 4 से 12% तक वोटिंग घटने का दावा सामने आया। एक तरफ जनता वोट देने कम आई, अब किसका वोट घटा ये कोई साफ नहीं बता सकता। तब ये चर्चा हो रही क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव धर्म नहीं जाति पर आकर टिक गया, जहां अपने सबसे मजबूत गढ़ में बीजेपी के लिए वोट का समीकरण हिलने डुलने की आशंका है। सवाल जमीन पर ये चल रहे हैं, क्या दलित समाज से पासी जाति के वोटर का रुख बदला है? क्या पिछड़ों में कुर्मी वोटर ने समाजवादी पार्टी के कुर्मी प्रत्याशियों वाले गणित को देखा है? क्या आकाश आनंद के प्रचार से हटने के बाद बीएसपी के वोटर में निराशा आई है? क्या बीएसपी का जाटा वोटर का कुछ हिस्सा संविधान और आरक्षण वाले दावे में बट गया है?
और क्या प्रतापगढ़ कौशाम्बी से लेकर पूर्वांचल तक क्षत्रिय वोट का गुणा भाग बदला है? इन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया, इन्होंने नौकरियां नहीं दी। जो समय समय पे बुलडोजर लेकर के घूमते थे, उन्होंने जानबूझ करके पेपर लीक कराया। आखिरकार एक भी पेपर लीक कराने वाले की जानकारी नहीं हुई, न उस पर बुलडोजर चला। और जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे, वो 400 हारने जा रहे हैं। 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, इनको चक्कर आने लगता है। चक्कर इसलिए आने लगता है कि दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जनता जनार्दन कहती है, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, 500 वर्षों का इंतजार मोदी जी ने समाप्त करवा करके प्रभु राम लला को अयोध्या में विराजमान कर दिया है।